Assalamualaikum, this is Adil Saeed, Network and Visual Administrator and Virtual Instructor at Network X and founder of Netplus Virtual. This is session 3 of batch 1 of Python from beginner to advanced course. तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो पेंट भी ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने लेसन 1 पाइथन डेफिनेशन प्रीवियस सेशन में समझ लिए हैं, अगर नहीं समझे तो प्रीवियस सेशन देखो। अब लेसन 2 स्टार्ट होने जा रहा है सेशन में, जो है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेसन 2 है, सही, ये वाला सही, ये सारा। तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन, चलिए मैं लिख दिया। तो हमारा लेसन 2 का नाम हिस्ट्री ऑफ पाइथन का है। तो क्या हिस्ट्री है, चलिए समझते हैं। फाउंडर कौन है? गाइडो वैन रोसन। तो मतलब ये कि हमारे पास फाउंडर जो है, फाउंडर ऑफ पाइथन इज हु? तो इसका आंसर क्या है? फाउंडर ऑफ पाइथन कौन है? अगर आप फॉर एग्जाम्पल गूगल में भी लिखते हो ना, आपको सेम आंसर मिलेगा। इफ यू वांट टू कंफर्म, क्या लिखा हुआ है? गाइडो वैन रोसन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हु इन्वेंटेड पाइथन एंड व्हाई। पाइथन यानी क्यों जरूरत पेश है, कैसे बनाया गया और किसने बनाया। जो बंदे ने बनाया, जैसे हम कहते हैं गाइडो वैन रोसन का हुआ। तो मैं पर नाम नोट कर लेता हूँ, गाइडो वैन रोसन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईयर फाउंड 1989, यानी पाइथन 1989 में बना। तो इस पाइथन मेड इन 1989, आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो कि आपको वेरीफाइड मालूमात नहीं चाहिए, गलत मालूमात नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम गूगल में कंफर्म करें। तो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन was conceived in late 1980s. Its implementation was started in December 1989. Wayne Rosen, HCWI, in the Netherlands, as a successor to ABC, capable of exception handling and interfacing with the Amoeba operating system. तो मतलब क्या कि ये 1989 में बना। तो Python was successfully, we can say successfully launched in 1989. ये भी एक पॉइंट है आप लोगों को, अगर हिस्ट्री ऑफ पाइथन लेसन 2 सीखना है तो आपको ये पॉइंट भी याद रहना चाहिए। पाइथन कब सक्सेसफुली लॉन्च हुआ? 1989। अगला पॉइंट क्या है कि पर्पस। तो क्या क्या मकसद है इसका? तो पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ पाइथन was to increase better readability। मतलब ये कि आप देखें ना जावा वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, इसमें सिंपल आपको कमांड देना पड़ता है, तो अच्छे से आप रीड कर सकते हो ना, फिर समझ भी सकते हो। तो पाइथन का बनाने का मकसद ये था कि हम एक सिंपल लैंग्वेज बनाए, इसके जरिए सब लोगों से समझ सकें। वर्जन्स, तो वर्जन कौन कौन चाहिए? तो पाइथन 2 एंड 3 करंटली तो जो चल रहा है वो मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि नोट्स तो पुराने हैं, जो अभी लेटेस्ट मैं आपको अभी वो बताऊंगा। तो पाइथन के वर्जन्स कौन कौन से हैं? वर्जन्स तो कौन से हैं, तो चलिए कंफर्म भी कर लेते हैं यहाँ पर कि पाइथन वर्जन्स लिस्ट। तो आप एंटर करते हो, आपके पास पूरी लिस्ट हो जाएगा कि पाइथन के कौन कौन से वर्जन है। तो पाइथन का यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि तो इसमें 2 एंड 3, देखिए पाइथन 1, पाइथन 2, पाइथन 3। अगर हम सिर्फ मॉड्यूल्स पर क्लिक करें, हमारे पास और भी डिटेल आ जाएगा।
जो एग्जिट डिटेल है ना हमने वो चलना है, सही, क्योंकि आप तो नोट्स में देखिए पाइथन 0 में भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 है कि नहीं? 4 नहीं है, मतलब 0 1 2 3 4, 4 नहीं है, सही, 0 1 2 3 है सर। तो पाइथन के कौन कौन से वर्जन है? 2 एंड 3 नहीं है, यहाँ पर गलत है नोट्स में, देखिए ये सारा गलत है नोट्स में। कितने हैं? 0 1 2 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 और हम लिखेंगे कि 4 वर्जन 4 will come in future, यानी ये तो आएगा ना, जाहिर बात है, सीक्वेंस में जाएगा, मगर ये कब आएगा? एक फ्यूचर में आएगा ना, मुस्तकबिल में आएगा, अभी आया नहीं है। मगर जो लेटेस्ट वर्जन है आज का, वो भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा वाला है लेटेस्ट वर्जन, तो कौन सा है? चलिए ये भी कंफर्म। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, क्यों? यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं क्या नजर आता है हमारे पास। तो 3.110 3.716, अगर हम मोर आइटम्स पर क्लिक करेंगे हमारे पास एग्जिट डिटेल हो जाएगा ना। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर लेटेस्ट कौन सा है, तो हम और की तरफ हैं। 3.11.12 3.11.2 में देखें लेटेस्ट पाइथन 3 जो हमारे पास फोर्थ रिलीज नहीं हुआ ना, आएगा 3 जो रिलीज हुआ है उसमें हमारे पास लेटेस्ट कौन सा है, उसके अंदर भी लेटेस्ट होते हैं ना कुछ, 3.11.1 3.11.2 लेटेस्ट, और आइंदा 3.11.3 शायद आएगा इस तरह ना। तो लेटेस्ट कौन सा? 3.11.2, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कौन सा है? 3.11.2, हम लिखेंगे 3.11.2 हमारे पास लेटेस्ट। तो ये था हिस्ट्री ऑफ पाइथन लेसन 2 जो हमने मुकम्मल तौर पर सकते हैं, चलिए यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये वाला लेसन 2। तो यहाँ पर आपको दिखा भी लेसन 2 हिस्ट्री ऑफ पाइथन हमारे पास मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। हमारे पास अभी 3.11.2 है, नोट्स में 3.10 है, यानी नोट्स थोड़े पुराने हैं, सही है। तो लेसन 2 यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हिस्ट्री ऑफ पाइथन ख़त्म हो चुका है मॉड्यूल 1 में, इंट्रोडक्शन टू पाइथन में। अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल 1 में हमारे पास तीसरा लेसन स्टार्ट होना है जिसका नाम है फीचर्स ऑफ पाइथन। मगर आपको ये अगर समझना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन देखना पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।